Susan Singhal, Assistant Professor Agriculture Engineering, wants to deliver a lecture on AENGG 211 Farm Power and Machinery. Lecture 5. Difference between petrol engine and diesel engine. हाँ जी बच्चों, जो पेट्रोल इंजन है और डीजल इंजन है, आपने नाम सुने होंगे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पेट्रोल इंजन क्या होता है? पेट्रोल इंजन वह इंजन है जिसको स्पार्क इंजन भी बोला जाता है। मतलब SI इंजन, स्पार्क इग्निशन, मतलब स्पार्क के थ्रू जलने वाला इंजन बोला जाता है। स्पार्क के थ्रू कैसे चलता है? जो भी स्पार्क प्लग लगा होता है, स्पार्क प्लग मैंने आपको बोला एक व्हाइट कलर का प्लग है जो मोटरसाइकिल या बाइक में लगा होता है। तो मोस्टली ये किसमें लगा होता है? पेट्रोल इंजन में लगा होता है। दूसरी बात करें डीजल इंजन। डीजल इंजन में हमेशा याद रखो कि संपीड़न, जिसको बोलते हैं कंप्रेशन, दबाव जो है बहुत ज्यादा, संपीड़न दबाव बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इसको CI इंजन भी बोला जाता है, इंजन, और इसको SI इंजन भी बोला जाता है। तो पेट्रोल इंजन कौन सा हुआ? SI इंजन, और डीजल इंजन कौन सा हुआ? CI इंजन। तो आगे चलते हैं। वैसे ही आप आगे देखोगे तो पेट्रोल इंजन में सबसे बड़ी बात क्या है? पेट्रोल इंजन जो है वो ऑटो साइकिल पे काम करता है। ऑटो साइकिल, यह जो भी साइकिल इसके अंदर होता है उसका नाम क्या है? ऑटो साइकिल। और यह किसके ऊपर काम करता है? डीजल साइकिल। समझ में आई बात? तो बच्चों पेट्रोल इंजन जो है वो SI इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, इसके अंदर स्पार्क प्लग होगा, और डीजल इंजन वह इंजन है जिसके अंदर CI कंप्रेशन इंजन है, जिसके अंदर संपीड़न होती है। ऑटो साइकिल होता है और यह डीजल साइकिल होता है। आगे चलते हैं। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, और तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आगे वाला है वह कौन सा है? वह है कि जो पेट्रोल इंजन है उसके अंदर कार्बोरेटर होता है। अब कार्बोरेटर, इसमें नो कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का क्या काम है बच्चों? यहां पे आप देखोगे तो कार्बोरेटर का क्या मतलब है कि जो भी कार्बोरेटर वह काम, इसका फंक्शन क्या है कि जो भी तेल इसके अंदर या ऑयल दिया, ऑयल कौन सा? फ्यूल दिया जो कि पेट्रोल है, उसको एयर के साथ में रेशियो के अंदर मिक्स करके वह देता है। इसके अंदर हमें एयर को या वायु को इसके अंदर मिक्स नहीं करना पड़ता। और क्या हुआ? इसकी जो कंप्रेशन रेशियो है, कंप्रेशन रेशियो मतलब संपीड़न रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, रेशियो वो कितनी है? वह 6 से लेके 12 तक होती है, और इसकी 16 से लेके 22 तक होती है। 16 से लेके 22 तक। क्या? संपीड़न रेशियो जो है वो है पेट्रोल इंजन के लिए कम होती है और डीजल इंजन के लिए ज्यादा होती है। कारण यही है कि कंप्रेशन मतलब दबाव जो देना है, किसको? दबाव किसको देना है? जो भी फ्यूल या ईंधन सिलेंडर के अंदर जाएगा उसके ऊपर जो दबाव दिया जाएगा वो बहुत कम होता है, बहुत कम तो नहीं पर कम होता है डीजल इंजन के मुकाबले। जो पेट्रोल इंजन
हैवी है, हैवी। और यह लाइट है, हल्का इंजन है, लाइट इंजन। ये क्या है? हैवी इंजन। बात समझ में आई बच्चों? तो ये लाइट है, ये हैवी है। और इसके बाद में ये क्या है? लाइट पावर को उठाने के काम आता है, लाइट पावर को उठाने के काम आता है। यह हैवी पावर को उठाने के काम आता है। थर्मल दक्षता इसकी 26% रहती है, मतलब थर्मल एफिशिएंसी जो थर्मल दक्षता कितनी रहती है? 26% पेट्रोल इंजन की, और डीजल इंजन की यह 40% रहती है। और इसकी जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस मतलब रखरखाव है, वह कम है, और इसकी रखरखाव बहुत ज्यादा है। और बात करें तो क्या होता है क्या? और बात करें तो लागत रखरखाव हो गया, थर्मल एफिशिएंसी की। उच्च गति के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, स्लो स्पीड के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पावर किसमें ज्यादा है? यह इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। मोस्टली जो भी ट्रैक्टर हमें मिलते हैं वह किसके होते हैं? डीजल इंजन के। आगे हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो कौन सा है? वो है आपका एयर क्लीनर। तो एयर क्लीनर बच्चों क्या होता है, आपको ये पता होना जरूरी है। इसको हटा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, आगे चलते हैं। तो लेक्चर 5 एयर फ्लूइड सिस्टम एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। हमें यह सिस्टम क्यों चाहिए होता है? मतलब हमें एयर हवा की जरूरत होती है जब भी आप फ्यूल या ईंधन को बर्न करोगे। तो यह क्यों जरूरत होती है? इंजन के अंदर दो तरीके के फ्यूल होते हैं। पहला होता है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल को जब हम बर्न करेंगे या जलाएंगे तो क्या होगा? वो हमें पावर देंगे। क्या देगा? वो पावर देगा। वह पावर किस काम आती है? तो जो आपका फ्यूल या ईंधन है, फ्यूल या ईंधन है, उसमें हाइड्रोजन और कार्बन मुख्य घटक होते हैं। समझ में आई बात? चाहे पेट्रोल है चाहे डीजल है। तो जब उसको बर्न करना आसान नहीं है, उनको बर्न करने के लिए हमें कुछ ना कुछ की आवश्यकता होती है। वह आवश्यकता किसकी होती है? ऑक्सीजन की, O2 या हवा की। और यह ऑक्सीजन कहां से मिलती है? हमें एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन मिलती है। आप सभी को पता होगा कि एनवायरनमेंट या वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वह 70% होता है और ऑक्सीजन कितना होता है? 23%। तो आप बच्चों यह याद रखने वाली बात है, 1 किलो ईंधन को जलाने के लिए हमें कितनी? 15 किलो वायु की आवश्यकता पड़ती है। तो जब यह हवा के थ्रू हम हवा और पेट्रोल को या डीजल को जलाएंगे हवा के साथ में, तो वो क्या बर्न होगा। तो बर्न होने के बाद में वह क्या देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज देगा। आपको पता है जब जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर और ये मिलते हैं। तो ये कंटेंट्स जो है यह सीधा एनवायरनमेंट में जाएंगे तो हार्मफुल होंगे। इनके जो तत्व को कम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एग्जॉस्ट सिस्टम चाहिए। और ताकि हवा इसके अंदर जा सके इसलिए हमें एयर सप्लाई सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो यह दो सिस्टम हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इंजन के अंदर एयर सप्लाई सिस्टम क्यों चाहिए और एग्जॉस्ट सिस्टम हमें क्यों चाहिए? बात समझ में आई? आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, आगे चलते हैं कि हवा का सेवन प्रणाली या इनटेक प्रणाली
प्रणाली क्या होती है? हवा का जो हमने ईंधन लिया उसको इनटेक मतलब हमें प्रवेश देना है सिलेंडर के अंदर, वह कैसे कर सकते हैं? उसके लिए 5 पार्ट की जरूरत होती है। पहला होता है एयर क्लीनर। जो भी मोटे मोटे तौर पे मैं आपको समझा दूं तो एयर क्लीनर का क्या मतलब है? एयर क्लीनर वह चीज है जो हवा को साफ करेगा। हवा के अंदर जो भी कण है वो हार्मफुल है, इंजन के अंदर चले जाएंगे तो उसके अंदर गंदगी फैलाएंगे, उसकी एवरेज को कम करेंगे, उसकी दक्षता को कम करेंगे। तो हवा जो ईंधन को जलाने के लिए लेंगे तो वह कैसी होनी चाहिए? वह साफ होनी चाहिए। अगर गंदी हवा जाएगी तो पेट्रोल कम बर्न होगा तो हमें वह नहीं मिल पाएगा कि जो दक्षता हमें चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। तो एयर क्लीनर की आवश्यकता होती है। वैसे ही सुपर चार्जर की जरूरत होती है। यह सहायक इकाई है, मतलब ये किसी इंजन में होगा नहीं होगा यह डिपेंड करता है कि वो जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। फिर होता है इनटेक मैनिफोल्ड। जो भी हवा है, हवा को कार्बोरेटर से आपके इनटेक वाल्व तक लेके जाने को जो भी पाइपें लगती हैं उनको बोलते हैं इनटेक मैनिफोल्ड। और इनटेक पोर्ट जो है वह 2 स्ट्रोक इंजन में होता है और इनटेक वाल्व जो है या प्रवेश वाल्व किसमें होगा? वह भी 2 स्ट्रोक इंजन में होता है। इनके बारे में हम चारों अगले लेक्चर में एक एक स्टेप करके पढ़ने वाले हैं। तो यह चीज आपको पता होना चाहिए कि हवा की सेवन प्रणाली कौन कौन सी हुई? पहली तो हुई एयर क्लीनर। जो भी गंदगी है उसको बाहर निकाल, हवा के अंदर उसको साफ करना है। उसके लिए 4-5 तरीके के एयर क्लीनर होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और सुपर चार्ज करने के लिए, हवा को दबाव देने के लिए एक चीज का इस्तेमाल किया, यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। वह एक सहायक एक इकाई है। वो कंपलसरी नहीं है कि हर इंजन में लगी हो, बाकी जो 3 है वह सब में लगी होनी चाहिए। इनटेक मैनिफोल्ड का क्या मतलब है? वह मैनिफोल्ड है जो कि कार्बोरेटर में जो हवा और पेट्रोल को मिक्स हुआ उसको सिलेंडर तक, या खाली हवा है तो उसको सिलेंडर तक पहुंचा सके। तो इनटेक पोर्ट जो है वह 2 स्ट्रोक इंजन में उसके प्रवेश करने के काम आता है सिलेंडर के। और इनटेक वाल्व जो है वह किसमें काम आता है? प्रवेश देता है सिलेंडर के अंदर। अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।